हम ब्लॉक त्रिगाम के इलाका शेखपुरा में आए हुए हैं और यहाँ पे कई बुजुर्ग और नौजवान जो हैं बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। मैं पार्टी की तरफ से तमाम बुजुर्गों का और नौजवानों का तहे दिल से इस पार्टी में इस्तकबाल करता हूँ। अब एक एक करके जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। नाम हुआ गुलाम हुसैन साहब। परवेज अहमद, इरशाद अहमद, बोली बोली बोल। बोली 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 दूसरा चला आगे अरशद अहमद, बोली बोल। चलो बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। मैं राज्य प्रभारी बहुजन समाज पार्टी आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहन जी सुप्रीमो है, बहन कुमारी मायावती सुप्रीमो है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री का एक ऐसा चेहरा है जो देश में दूसरा चेहरा कोई भी नहीं है। जब तक न हमारे दलित भाई, पिछड़े भाई, आदिवासी भाई और मुस्लिम समाज के नौजवान साथी जब तक न ये हम सब एकजुट नहीं हो जाएंगे तब तक देश के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। आप सब ने देखा होगा परसों जब यहाँ पर ग्रिड पावर स्टेशन आया तो यहाँ पर दलित भाई और मुस्लिम भाई सब एकजुट हुए और सबको हिस्सेदारी, भागीदारी पूरी तरीके से आने वाले समय में अब मिलेगी। मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब तक ना दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक बहुजन राज देश के अंदर स्थापित नहीं होगा। जब हम एकजुट हो जाएंगे फिर बहुजन राज देश के अंदर स्थापित होगा। हमें यह राजपाट भीख में नहीं लेना है, इस राजपाट की शक्ति को हमें पहचानना है। हमें ये मनोवादी लोगों से यह राजपाट छीन कर लेना है। सामान्य हमारे साथी जितने भी हैं आज से ये आप बाबा साहब के मिशन को समझेंगे, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को समझेंगे, हमारे गुरुओं की विचारधारा को समझेंगे और अपने हर घर के ऊपर ये नीला झंडे को लगाएंगे और आने वाले 2024 में ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को वोट प्रदान करेंगे और हाथी के ऊपर बटन दबाएंगे। हमें दुश्मन की छाती पर वोट देना है, हमें हाथी पर। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा और इस बार दिल्ली के ऊपर राज करेंगे हमारी बहुजन समाज पार्टी। और देश के अंदर कोई और दूसरा चेहरा ऐसा कोई है ही नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सके, और अगर कोई टक्कर देने वाला है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती है। क्योंकि बहन जी 1996 में आधे राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, आधे भारत देश की मुख्यमंत्री बनी थी। देश का वही एक ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री बन सकता है और दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को और मुस्लिम समाज के लोगों को जुल्म से आज़ादी दे सकता है। और बहन जी ने आज तक अपने महापुरुषों के, गुरुओं के आंदोलन को चलाया है और उसने ग्रस्त भी निर्धारण किया है हमारे समाज के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज और गरीब वर्ग के लोगों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी उनके समाज के लिए और उनकी अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के चरणों में समर्पित कर दी है। और देश भी आप यही चाहता है कि बहन जी आप प्रधानमंत्री बने। हमने भी अपने हाथों से बनाए हैं 5-7 पॉइंट, मगर बाद में हमें भी पूछने में लगे। तभी बोलता हूँ आप ही फैसला करोगे किसको रखेंगे। 25 डिपार्टमेंट है डीसी ऑफिस के अंदर,
और 25 डिपार्टमेंटों में बहुत किस्म की स्कीमें भी हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर में जाओ, चाहे आप हार्टिकल्चर में जाओ, चाहे आपका ये है मतलब RDD डिपार्टमेंट है ना। नौजवान जो हमारी पंचायत का है वो अगर एक कार्ड ही बनाएगा, पंचायत का कार्ड, बड़े काम पकड़ सकता है वो, अब उसका घर भी चल सकता है। दूसरी बात रही, सुनना मेरी बात है, करप्शन ये बोलते हो ना मटेरियल कैसे होता है, इसका ये सुनना, मतलब इसका मैं आपको बोलूँगा। जब कोई पंचायत का सरपंच होता है ना, सरपंच, पंच, BDC, DDC, ये नेगोशिएशन करते हैं इनके साथ, समझते हो नेगोशिएशन क्या होता है? दस्तखत वो भी करता है, वो भी करता है। जब वो पैसा खाने लगते हैं ना मिलजुल के इनके साथ, फिर आम आदमी खजल होता है। और डर, जो मुलाजिम है ना वो जनता का नौकर है, वो जो हम है ना, हम जो हम टैक्स पे करते हैं ना, उसी की उनको तनख्वाह मिलती है। वो जनता के नौकर हैं, वो कब सिर चढ़ते हैं? जब हम लोग उनके साथ मिलजुल के पैसा खाते हैं। वरना एक BRW, एक JRS की औकात नहीं होती है, एक JE की औकात नहीं होती है डराने की, धमकाने की। वो तब होता है जब हम चोर हैं। जब हम सीधा होंगे ना, ये भी सीधा रहेंगे। जब आपको BRW पैसा मांगेगा ना, उसकी नौकरी हम खाएंगे, मगर वो कब खाएंगे नौकरी? जब आप भी ईमानदार होंगे, जब आप भी अपना वोट अच्छे पक्ष में चलाओगे। पक्ष समझते हो? मतलब रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, जब आपको ये चीज़ें मिलेंगी ना, तब आप भी सेटिस्फाई होंगे कि हमें ये चीज़ें मिली। हमारी चीज़ें कब मिलेंगी? जब आप वोट अच्छे पक्ष में चलाओगे, जब उस वोट का मतलब बोलते हैं ना अच्छा इस्तेमाल करने आएगा। ये नहीं कि कोई उठ गया पंचायत से बना डाला उसको आपने, या कोई पार्टी आई आपके पास, मतलब अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।